बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है सारे खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल माय स्टैंड पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। अब जो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो है उन तमाम हजरात के लिए जो कि सऊदी अरब आना चाहते हैं, सऊदी अरब में सेटल होना चाहते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। तो टाइम ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे वीज़ा और इकामे में क्या फ़र्क है। वीज़ा और इकामा दो मुख्तलिफ़ चीज़ें लोगों के माइंड में। तो वीज़े का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इकामे के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। सो वीज़ा बेसिकली आप बैरियर पास करके आप यहाँ आते हैं। जब आप वीज़ा ख़रीदते हैं किसी एजेंट से तो उसके ऊपर लिखा होता है 90 डेज़, यानी आप 90 डेज़ यहाँ आके अगर आप कंपनी के साथ डायरेक्ट आके काम करते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग आज़ाद वीज़े के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वो ये समझते हैं कि एक बेटर जॉब तलाश करके फिर हम वो जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ट्रांसफ़र आपका इकामा होता है। तो जब आप कंपनी के साथ काम नहीं करते और आप यहाँ आते हैं आज़ाद वीज़े के कॉन्सेप्ट पे कि आप जो है कहीं दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ आप अप्लाई करें और आप वहाँ ट्रांसफ़र करें, तो वहाँ वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि वहाँ आपका इकामा ट्रांसफ़र होता है। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि आपके पास इकामा होना चाहिए। आप वीज़े पे आ जाते हैं तो वीज़े के कितने दिन बाद आपको इकामा मिलना ज़रूरी है। जब आप आज़ाद वीज़े पे आते हैं तो आपके पास ज़रूरी है कि जब आप वीज़ा लेते हैं तो ये चीज़ें उसी वक्त जो है आप ट्रैवल एजेंट के साथ डिस्कस करते हैं कि मैं आपसे जो वीज़ा ले रहा हूँ, वीज़ा लेने के बाद यानी मैं जब सऊदी अरब पहुँचूँ तो मुझे आपने 3 डेज़ 4 डेज़ विद इन अ वीक आपने जो है मुझे लाजमी जो है वो इकामा प्रोवाइड करना है। उसकी बहुत सारी वजह ये हैं जो हमारे एक्सपीरियंस में आते हैं, जो हम देखते हैं लोगों को। वो ये है कि जो ट्रैवल एजेंट है वो ज़्यादातर करते हैं, धोखा दे देते हैं। वो आपसे इकामा डिस्कस ही नहीं करते। वो आपको कहते हैं वीज़ा, और अगर इकामा डिस्कस भी करते हैं तो नॉर्मली कहते हैं कि जब आप वहाँ चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, इतना आसानी से नहीं मिलता। वो जो ट्रैवल एजेंट है ना, उसने अपने पैसे जेब में डाल लिए, उसके बाद उसका वो आपका नहीं पूछता। तो आपने अपने आप को ख़ुद सिक्योर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इस बातों का ख्याल रखना है कि आपने वीज़ा किस बंदे से लेना है। अगर आप जानते हैं तो तब उससे वीज़ा लें। अगर आप उसे नहीं जानते, आपका कोई दोस्त उसे जानता है, तो तब उससे वीज़ा लें। अदरवाइज़ किसी रेफरेंस से ले लें वीज़ा, लेकिन आप डायरेक्ट ना लें। क्योंकि जब आप यहाँ आ जाते हैं आप यहाँ बॉन्ड होते हैं। आप किसी आप सवाल नहीं कर सकते, उनसे पूछ नहीं सकते। तो कम से कम आपके बैक साइड पे कोई बंदा हो तो जाके उनसे बात करे कि वो बंदा वहाँ है, तो उसे जो है इकामा प्रोवाइड किया जाए। तो कम से कम वो बाउंड हो, उसका बाउंड होना ज़रूरी है। इतना नहीं है कि आज़ाद आप यहाँ आ गए और फिर पता भी नहीं चलता कि मैं किससे मिलूँ किससे ना मिलूँ। अगर यहाँ का बंदा आपसे इनकार कर दे कि जी मैं तो ज़िम्मेदार ही नहीं हूँ, तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो काइंडली इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें कि आपने जब उसे वीज़ा भी लेना है ना, तो आप उसे 50-50 का रेशो रख के पेमेंट करनी, यानी 50% वीज़े पे दे दिया और जो है बाकी जो है वो पेमेंट यहाँ दी। कोशिश करें कि 50-50 भी ना हो। मैं कहता हूँ कि आप 80% पैसे यहाँ दें इकामा मिलने के बाद और 20% पैसे वहाँ दें, ताकि आप यहाँ फ्रेश माइंड से बैठें। जब आप यहाँ आए और आप इजीली जो है आपको यहाँ इकामा मिले, आप किसी टेंशन से ना गुज़रें। क्योंकि जब आपके पास इकामा नहीं है तो आप यहाँ काम नहीं कर सकते, और जब आप काम नहीं कर सकेंगे, जब तक आपको इकामा नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने रूम के पेमेंट भी करोगे, खाने पीने का भी ख़र्चा है। तो ये रुपीज़ में नहीं है बल्कि ये यहाँ पे रियाल में है, और ये काफ़ी फिर महंगाई है। फिर ये अफोर्डेबल नहीं है, बंदा महीना गुजारे 2 गुजारे, इससे ज़्यादा मतलब पॉसिबल ही नहीं है। हफ़्ता 2 मुश्किल है, तो महीना 2-3 तो बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें पहले ही डिस्कस करके आएँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कोई नहीं बताता। सो इन चीज़ों का बेहद ख़्याल रखना है। जब आप लोग यहाँ आए तो लाजमी सी इन चीज़ों के ऊपर जो है आप उनको बाउंड करें कि मैं जब वहाँ जाऊँगा तो मुझे विद इन एटलीस्ट मैक्सिमम अगर बात की जाए ना, मैक्सिमम यानी आपको 7 डेज़ में इकामा मिल जाना चाहिए, क्योंकि आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, वो आपको फ्री नहीं दे रहा।
تو آپ یہ چیزیں پہلے سے کنفرم کر کے آئیں، ان سے کہیں کہ جو ہے ہمیں ایک اقامہ جو ہے وہ ودن 10 days ودن اے ویک لازمی چاہیے کہ وہ ودن اے ویک جو ہے ویک آپ ان سے اقامہ لے سکیں. ادروائز روم پہ بیٹھیں گے اور آپ باہر جائیں گے تو باہر آپ کو کوئی جاب نہیں دے گا، کیونکہ جب آپ اقامہ دیں گے وہ ان کو پتہ چلے گا کہ بندہ کیسے آئے، کیونکہ اقامے کے ساتھ اٹیچ بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں آپ کے اکاؤنٹس بنتے ہیں، آپشر بنتا ہے، آپشر میں ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، اس میں یہ پتہ چلتا ہے بندہ بھاگا ہوا نہیں ہے اور آپ کے پیچھے کوئی کیس نہیں ہے. ان کو کیا پتہ، آپ جائیں گے ان سے کہیں گے کہ جی میرا تو بس بن رہا ہے اور میں آ رہا ہوں، میرا اقامہ بن جائے گا اور آپ مجھے جاب دے دیں کسی کمپنی کو، آپ کہیں گے تو وہ ایسے تو وہ کہیں گے، ان کو کیا پتہ کہ آپ فریش آئے ہیں کہ آپ نہیں ہیں، تو پرانے ہیں. وہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ آپ فریش آئے ہیں کہ آپ پرانے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ جی ہمیں اقامہ دے دیں. تو اقامہ بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو سعودی عرب آ رہے ہیں. کائنڈلی ان باتوں کا بہت خیال رکھیے، یہ نہ ہو کہ یہاں آئیں اور آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہو. اور اگر اس میں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں اگر آپ کو اور کوئی مزید کویسچن پوچھنی ہو تو بے شک آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو کمپلیٹ اس کا جواب دے دوں. اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی اور کویسچن کرنے سعودی عرب میں آ کے سیٹل ہونے کے لیے تو آپ بے شک مجھ سے وہ سوال بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو لگی ہے کائنڈلی اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے اور اس چینل کا خیال رکھیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر.